Hello children, good morning. I hope you would be doing all right. My name is Beena Chaturvedi. I am your Hindi teacher. Today's topic is lesson number 8, राजा का हिस्सा. बच्चों, लेसन नंबर 8 राजा का हिस्सा आधी कहानी हमने पहले पढ़ी थी और मैं आपको याद दिला दूं कि कहाँ तक हमने पढ़ी थी। वहाँ उसके आगे से अब हम इसको आगे पूरा कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, राजा भोज जो थे वो साधारण व्यक्ति के भेष में किसान से बात कर रहे थे। किसान और उन्होंने अपना परिचय भी नहीं दिया था, इसलिए किसान को ये पता ही नहीं था कि वो राजा हैं। जब पूरी बात करने के बाद राजा भोज उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूँ, मेरा नाम भोज है। तो किसान बहुत दुख तो होता ही है, साथ ही साथ लज्जित भी होता है। दुख उसे इस बात का होता है कि उसने एक साधारण व्यक्ति की हैसियत से, एक साधारण व्यक्ति के नाते उस राजा से बात की, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो एक राजा हैं, और राजा भी किस राज्य के हैं, जिस राज्य में किसान अपनी खेती करता है। तो आइए उसके आगे से हम देखते हैं। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। क्षमा माने माफ़ी, माफ़। प्रसन्न माने खुश। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना एक मुहावरा है, बहुत अधिक खुश होना, उम्मीद से ज़्यादा मिलना। हम सोचते हैं कुछ, जैसे बच्चों आप परीक्षा देते हो तो आप सोचते हो कि मैं क्लास में पता नहीं मैंने कैसा लिखा है, जो क्या नंबर है, और अचानक आपका पहला नंबर आ जाता है तो वो आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। मोती यानी सोना चांदी नहीं, मोती रूपी गेहूं। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे और बाकी के खेत में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे। उसने राजा से, जब उसे ये पता चल गया कि वो राजा भोज हैं, तो उसने अपने कही हुई बातों के लिए राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा इस बात पर खुश हो गए कि कम से कम उसे ये तो पता चला कि मैं राजा हूँ। इस बार जो खेत राजा ने जोता था वहाँ पर अच्छी किस्म के, अच्छी तरह के, अच्छी फसल के गेहूं पैदा हुए और पूरा खेत उसका गेहूं से लहराने लगा। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। इस बात से किसान बहुत ज़्यादा खुश हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुँचा। उसने सारे मोती राजा के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। चरणों में रख देना यानी कि उनको सम्मान देना। किसान की जब फसल कटी तो उसने मोती रूपी सारे गेहूं को इकट्ठा किया और जहाँ पर मोती थे उनको इकट्ठा करके वो एक थाली में लेकर के राजा भोज के दरबार में पहुँचा और राजा को सारा किस्सा सुनाया। और वो जो गेहूं थे जो उसकी फसल में, जो उसके खेत में पैदा हुए थे और राजा ने जोते थे, उन मोतियों को लेकर के राजा को देने लगा। तो देखिए राजा उसे क्या कहते हैं। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। हक माने अधिकार, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। राजा ने कहा कि ये हिस्सा मैंने जोता जरूर था, पर ये मोतियों पर मेरा हक नहीं है, क्योंकि खेत तुम्हारा था और मेहनत भी तुम्हारी थी। मैंने तो तुम्हारा खाली हाथ बटाया था। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। परिश्रम माने मेहनत, प्रताप माने फल, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। किसान ने प्रार्थना की। किसान ने कहा कि अब जो ये मोती लेके आया हूँ इसमें वापस लेके नहीं जाऊँगा, इसे अपने आप राजकोष में रख लीजिए, जहाँ पर कि आप धन इकट्ठा करते हो, उसलिए कि कोई आपत्ति आए, मुश्किल आए, या कोई प्रजा दुखी हो या कोई दीन दुखियारा आए तो उसकी आप मदद करें। तो आप इन मोतियों को उस राजकोष में रखना और इन मोतियों से दीनहीन लोगों को मदद करना। तो किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। किसान की इस बात को सुन करके राजा भोज बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने उसके सारे मोती ले करके अपने राजकोष में रख दिए। स्वीकारना यानी अपना लेना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि यदि हमारे अंदर किसी काम करने की लगन हो, मेहनत हो, एकाग्रता हो, तो हमें उस काम में जरूर सफलता मिलती है। चाहे कितनी भी आफत या मुश्किल क्यों न हो, हमारा कोई न कोई साथी या मित्र बन ही जाता है जो हमें मदद कर देता
है, जैसे किसान की राजा ने मदद की।